प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थीं वृंदा। उनका जीवन पूरी तरह धर्म, सत्य और अपने पति के प्रति अटूट समर्पण से भरा हुआ था। वे असुर राजा जालंधर की पत्नी थीं। जालंधर स्वयं बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी पत्नी वृंदा की तपस्या और सतीत्व में थी। वृंदा की पवित्रता इतनी महान थी कि उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी देवता युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता बार बार प्रयास करते, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। विष्णु जी जानते थे कि जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण है, तब तक जालंधर को हराना असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें एक कठिन और भावनात्मक निर्णय लेना पड़ा। विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उनका सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण जालंधर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने युद्ध में जालंधर का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, तो उनका हृदय दुख और पीड़ा से भर गया। जिस भगवान को वे धर्म का रक्षक मानती थीं, उन्हीं ने उनके विश्वास को तोड़ा था। क्रोध और वेदना में उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। उनके श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हो गए। वृंदा का हृदय अब इस संसार से विरक्त हो चुका था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जहां उनका शरीर गिरा, वहां एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। यही तुलसी आगे चलकर तुलसी माता के रूप में पूजनीय बन गई। भगवान विष्णु ने वृंदा की सच्ची भक्ति, त्याग और प्रेम को समझा। उन्होंने उनके समर्पण को सम्मान देते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सदा पूजी जाएंगी और उनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ष उनका विवाह तुलसी के साथ किया जाएगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसमें तुलसी, वृंदा का विवाह शालिग्राम रूपी विष्णु से कराया जाता है। समय के साथ यही तुलसी भगवान के हर रूप, विशेषकर भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो गई। कहा जाता है कि भगवान को भोग तभी स्वीकार होता है जब उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य हो। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान को धन, वैभव या आडंबर नहीं चाहिए। वे केवल सच्चे मन की भक्ति और प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी के पास देने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन वो सच्चे हृदय से तुलसी का एक पत्ता भी भगवान को अर्पित कर दे, तो भगवान उसे पूरे संसार के धन से अधिक महत्व देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भक्ति में होती है, अहंकार में नहीं। और भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से होकर जाता है।